The new deal. My today's reel is about US-India trade agreement. Yesterday, President Donald Trump called Prime Minister नरेंद्र मोदी for the trade deal और उन्होंने 25% जो पेनल्टी टैरिफ था उसको हटा दिया है। अब ओनली 18% टैरिफ लगेगा, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। काफी लंबे समय से हम टैरिफ इश्यूज को लेकर जूझ रहे थे। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से टैरिफ को लेकर यूएसए कंटिन्यूसली इंडिया को थ्रेट दे रहा था। ये चीजें अब काफी हद तक सॉर्टेड हो चुकी हैं। यदि बात करूं इस डील के पीछे जो सबसे बड़ा इशू है, यदि आप उसको समझेंगे, वो समझना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सिचुएशन किस तरह से एट प्रेजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट हुई। बात करी जाए वॉशिंगटन की, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट दो ग्रुप्स में डिवाइड है। एक तरफ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरो। ये दोनों नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ में ट्रेड डील हो, क्योंकि उनको इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं थी। जिस तरह से इंडिया ने अपने डिसीजन लेते हुए कहा है कि हम अपनी कंडीशंस पर ही ट्रेड करेंगे, या हम जिसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं रशियन ऑयल को लेके देख लीजिए या किसी भी रेलेवेंट में लेके देख लीजिए, इंडिया बहुत ही फर्मली स्टैंड कर रहा है और उसने कहा है कि हम वही ट्रेड करेंगे जहां हमारे बेनिफिट फुलफिल होंगे। ये सारी चीजें इन दोनों को नेगेटिव लगी और इन्होंने इंडिया को टारगेट करने के लिए या इंडिया को अपने फेवर में झुकाने के लिए पूरे एफर्ट करे। बट फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वन ऑन वन बात करनी है और ट्रेड डील को फाइनल करनी है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं कि कितने कम हो चुके थे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था अमेरिका को। हमारे एक्सपोर्ट कम होने से इंडिया को भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था और वहीं अमेरिका को भी इसका बहुत बड़ा इस पर असर पड़ रहा था। 27 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अमेरिका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एन बिजनेसमैन पर्सन। उन्हें पता है कि किस तरह से बिजनेस डील को मैनेज करा जाता है, किस तरह से चीजों को फेवर में करा जाता है। वो नहीं चाहते कि ये इतनी बड़ी बिजनेस डील उनके हाथ से निकल जाए। इंडिया और यूएसए के बीच में हम सभी जानते हैं कि कितने बड़े ट्रेड रिलेशंस हैं। यूएसए एक बहुत बड़ा परचेजर है और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, ये चीजें बहुत ही क्लियर है। सो इट इज ए ग्रेट डील। यदि हमें ट्रेड को एक रेगुलेट वे में लेके चलना है तो डेफिनेटली इस तरह के एग्रीमेंट से ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं और ये एक अच्छी डील है इंडिया के साथ में, क्योंकि यदि अमेरिका इंडिया को टारगेट करेगा, जो कि इंडिया हमेशा से ही पीसफुल चीजों को लेकर मैनेज करता रहा है, इंडिया ने कभी भी किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव वे में अपना रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा ये कितने बार इंडिया को थ्रेट करा है टैरिफ को लेकर, किस तरह से रशियन ऑयल को लेकर एक प्रेशर डाला है, फिर भी हमने फॉर्मली और कामली किस तरह से चीजों को मैनेज करा है और उसी का ये रिजल्ट है कि आज अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बचाने के लिए, अपनी डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए इंडिया के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। इंडिया अपने लेवल पर बहुत ही अच्छा कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं, दे आर एक्सीलेंट, और इंडिया यदि इसी तरह से काम करती रही तो डेफिनेटली वी विल अचीव द ग्रोथ विच वी रियली डिजर्व इन फ्यूचर। So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.